भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। नंबर 1 पे आता है यूक्रेन। इसकी वजह है वह रूस के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। पूरे वर्ल्ड मार्केट का 8.5% हथियार अकेले भारत परचेज करता है। जो इसके टॉप सप्लायर कंट्रीज है, नंबर 1 पे आता है रसिया, नंबर 2 पे आता है फ्रांस, नंबर 3 पे आता है अमेरिका, उसके बाद इजराइल। इंडिया अपने हथियार का 36% रसिया से परचेज करता है। वहीं नंबर 2 पे आता है फ्रांस, जिससे 28% परचेज करता है। इस समय इंडियन गवर्नमेंट का टॉप प्रायोरिटी है अपनी सेनाओं को मॉडर्न करना। इसके लिए इंडिया मेक इन इंडिया के तहत देश के अंदर ही छोटे से लेकर बड़े बड़े हथियार इंडिया के अंदर निर्माण कर रहा है, जैसे तेजस फाइटर जेट, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन इंडिया के सामने प्रेजेंटली सबसे बड़ा चुनौती है अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए इंजन बनाना। पूरे वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे कंपनी है जो फाइटर जेट के लिए टॉप क्लास का इंजन बनाता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है जीई। यह एक अमेरिकन कंपनी है और इसका इंजन F-16 में लगा हुआ है। वहीं नंबर 2 पे आता है प्रैट कंपनी। दोस्तों, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है और इसका इंजन दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 में लगा हुआ है। और नंबर 3 पे आता है रॉयल्स रॉयस। यह एक ब्रिटेन की कंपनी है और इसका इंजन यूरोफाइटर टाइफून में लगा हुआ है दोस्तों। और नंबर 4 पे आता है सैफ्रॉन, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है और इसका इंजन राफेल में लगा हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया है और घोषणा ये किया है कि एमका के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए इंजन इंडिया के अंदर सैफ्रॉन के साथ मिलकर बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। घोषणा ऐसे समय पे हुआ है जब इंडिया और अमेरिका का रिलेशन काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यह घोषणा करना 2 वजहों से हो सकता है। एक तो है इंडिया के ऊपर अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाना, और दूसरा तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन की डिलीवरी को काफी डिले करना, क्योंकि 2023 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। केवल एक इंजन ही इंडिया के पास आया है, जबकि 83 के लिए ऑर्डर दिया गया था। पहले एमका के लिए इंजन अमेरिकी कंपनी जीई के साथ प्रस्तावित था, लेकिन हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह ने यह घोषणा करते हुए कहा कि मैं जीई के साथ नहीं, फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन के साथ इंजन बनाना चाहूंगा। वर्तमान में आप सैफ्रॉन की बात करेंगे तो सैफ्रॉन ने यह वादा किया है कि इंजन इंडिया के अंदर बनेगा मेड इन इंडिया की तरह, और इसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी 100%। ऐसा नहीं है कि सैफ्रॉन पहली बार इंडिया आ रहा है, ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स के लिए पहले से भी इंजन बनाता आया है। दोस्तों, राफेल के अंदर जो M88 नाम का इंजन लगा है वो भी सैफ्रॉन ही बनाता है, और इसके लिए हैदराबाद में एक यूनिट बना के रखा है जहां पे उसका मेंटेनेंस, इसका रिपेयरिंग आसानी से किया जा सके। तो सैफ्रॉन के पास बैकग्राउंड है और इंडिया को सीखने का एक बेहतरीन मौका भी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक जय हिंद, जय भारत।